आर्यन शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। वह स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था और हमेशा अपनी माँ से शिकायत करता रहता था कि उसे घर का खाना पसंद नहीं है। उसे पिज्जा और बर्गर ही अच्छे लगते थे। एक दिन कॉलेज से लौटते समय आर्यन की गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। वहाँ एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 8 से 9 साल होगी, अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर खड़ा था। भूख और सिसकिया। बच्चे के हाथ में एक थैली थी जिसमें सूखी और कुछ भीगी हुई रोटियां थीं। अचानक उसकी बहन रोने लगी, भैया, बहुत भूख लगी है। उस लड़के ने बड़े प्यार से अपनी बहन को बिठाया और वह भीगी हुई रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसे खिलाने लगा। आर्यन यह सब देख रहा था। उसे बड़ी घिन आई। उसने खिड़की नीचे की और चिल्लाकर बोला, ए लड़के, ये गंदी, गीली रोटियां क्यों खिला रहा है उसे? बीमार पड़ जाएगी। एक मासूम जवाब। वह लड़का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। उसने बड़ी सादगी से कहा, साहब, ये रोटियां गंदी नहीं है। आज दोपहर को एक ढाबे के बाहर किसी ने जूठी रोटियां फेंकी थीं, जो नाली के पास गिर गई थीं। मैंने उन्हें धो लिया है। और साहब, ये रोटी पानी से नहीं भीगी है। मेरी माँ कल मर गई, उसकी याद में जब मैं रो रहा था, तो मेरे आंसुओं से ये रोटियां भीग गईं। अब खिलाने वाली माँ नहीं है, तो रो रो कर ही पेट भरना पड़ता है। एहसास की चोट। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने घर की थाली याद आई जिसे वह रोज नखरे करके छोड़ देता था। उसे अपनी माँ की याद आई जो उसे अपने हाथों से गरम खाना खिलाने के लिए पीछे पीछे घूमती थी। आर्यन तुरंत गाड़ी से उतरा, पास की दुकान से उन बच्चों के लिए ढेर सारा खाना और कपड़े खरीदे। उस दिन जब वह घर पहुंचा, तो उसने अपनी माँ को जोर से गले लगा लिया और कहा, माँ, आज जो भी बना है, मुझे अपने हाथ से खिला दो। सीख। हम अक्सर उस खाने में कमियां निकालते हैं जो हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी एक सपना है। अन्न और माँ, दोनों का सम्मान करें।